हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज जो अपन पढ़ने जा रहे हैं, आज जिस टॉपिक पे जिस सब्जेक्ट को हम पढ़ने जा रहे हैं वो अपना जो काम आता है, सबसे ज़्यादा काम आता है कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के ऊपर में। कंप्यूटर साइंस जो स्टूडेंट्स हैं उनका बेसिक लैंग्वेज होता है लॉजिक्स, कनेक्टिविटीज़, ये सब चीज़ रहते हैं। ठीक है, तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो मेन BCA, MCA, इवन BTech, ये सारे जगह पे आपके इवन फॉर स्पेशली फॉर CS स्टूडेंट्स ये काम आता है। ठीक है, तो आज जो हम कर रहे हैं, पहला हम क्या बताते हैं, कभी भी हम कोई बोल रहे हैं, जैसे आई एम स्पीकिंग, ओके, आई एम स्पीकिंग एंड यू आर लिसनिंग, तो जो मैं बोल रही हूँ ये क्या होगा, दिस इज अ सेंटेंस। आई एम स्पीकिंग, दिस इज अ सेंटेंस। सेंटेंस व्हाट, सेंटेंस इज ऑलवेज आइदर ट्रू और फॉल्स। जो भी हम बोलते हैं या तो वो सच होता है या तो वो झूठ होता है, या ट्रू होता है या फॉल्स होता है। ठीक है, दोनों एक साथ नहीं होता है। कोई भी सेंटेंस जो हम कहते हैं वो आइदर ट्रू होता है या फिर क्या होता है, फॉल्स होता है। उसे हम कहते हैं, इस टाइप को हम कहते हैं सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, अब सेंटेंस जो है, अब हम इंग्लिश में चले जाते हैं। जब हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो हम सेंटेंस क्या करते हैं, एक तो एक सिंगल सेंटेंस होता है, फिर आता है कंपाउंड सेंटेंस। ओके, कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है, हम दो सेंटेंस को जोड़ते हैं। ठीक है, दो सेंटेंस को जोड़ते हैं। हम क्या जोड़ेंगे, आई लिव इन महाराष्ट्र, आई लिव इन मुंबई। ठीक है, दोनों किससे जुड़ेगा, आई लिव इन महाराष्ट्र एंड नहीं हो सकता और नहीं हो सकता, तो इस तरीके से कनेक्टिविटीज लगती है। ठीक है, या बोला जा सकता है, उसको कैसे बोल सकते हैं, आई लिव इन महाराष्ट्र द कैपिटल सिटी ऑफ महाराष्ट्र मुंबई। ठीक है, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। ठीक, लेकिन इसमें नहीं, तो इंग्लिश में भी कनेक्टिविटीज क्या होती है, कनेक्टिविटीज क्या होती है, और, एंड, इफ देन, यही सारी चीजें होती, आइदर और, नाइदर और, नॉर, यही सारी चीजें हमारी क्या होती है, इंग्लिश की कनेक्टिव होती है। जब हम दो इंग्लिश के सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं तो किससे कनेक्ट होते हैं, ये सारी चीजों से हम क्या करते हैं, इसको कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो मैथ्स में भी होगी भी कनेक्टिविटीज। भाई मैथ्स में भी अगर हम दो सेंटेंस को बोलेंगे, ठीक है, तो पहली बात तो हम सेंटेंस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, जब हम सेंटेंस को रिप्रेजेंट करते हैं तो सेंटेंस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल P, कैपिटल Q, कैपिटल R एंड सो ऑन। कोई भी कैपिटल भी कर सकते हो, स्मॉल p, स्मॉल q, स्मॉल r एंड सो ऑन, कैसे भी आप कनेक्ट कर सकते हो। कोई भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर कैन रिप्रेजेंट अ सेंटेंस। क्योंकि हमको मालूम है मैथ में, अब हम मैथ्स में आ गए, हम इंग्लिश की तो बात कर नहीं रहे हैं, हम किसको बात कर रहे हैं, मैथ्स को कर रहे हैं। और हमको मैथ्स में एक अच्छी खासी बीमारी है कि हम कुछ भी पॉलिनॉमियल लेके कुछ भी लिखे उसको f ऑफ x से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट शुड बी अ फंक्शन। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर कोई सेंटेंस कह रहे हैं, जैसे लिखूंगी आई एम डॉक्टर शिल्पी देवांगन, इसको मुझे रिप्रेजेंट करना है, मैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है, क्या लूंगी, P इक्वल टू आई एम डॉक्टर शिल्पी देवांगन। ठीक है, Q इक्वल टू प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, अब अगर मैं लिखना चाहूं, ठीक, तो आपका क्या आ जाएगा, आई एम डॉक्टर शिल्पी देवांगन एंड प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स। तो मैंने दो सेंटेंस को कैसे जोड़ा, एंड से। ठीक है, तो हम इस तरीके से बोलेंगे। ठीक, और या हम और उसको कैसे कर सकते हैं, तो यही करें, इसको रिप्रेजेंट करेंगे। एक को मैंने क्या बोला, P से रिप्रेजेंट कर दिया, दूसरे को मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, Q से रिप्रेजेंट कर दिया। हमें कहेंगे P आई एम डॉक्टर शिल्पी देवांगन, Q आई एम प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स। तो कैसे जुड़ा, दो सेंटेंस को मुझे जोड़ना है, दोनों सेंटेंस किसी न किसी कनेक्टिव से जुड़ेगा, तो क्या कनेक्टिविटी से होगा, आई एम डॉक्टर शिल्पी देवांगन एंड प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, तो ये आगे आपको कनेक्टिविटी से हम इस तरीके से जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो अब मैथमेटिक्स जैसा इंग्लिश होता है वैसे ही मैथ्स होता है। तो मैथ्स में जब हम जोड़ेंगे तो मैथमेटिकल टर्म्स होते हैं, जैसे कि मैथ्स में क्या होता है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। ठीक है, मैथ्स में अगर आपको जोड़ना है, दो को जोड़ोगे तो क्या होता है, 2 + 3। ठीक, यू आर एडिंग टू टर्म्स, इन सब्सट्रैक्ट कर रहे हो तो 3 - 2, यू आर सब्सट्रैक्टिंग दैट टर्म। ठीक, या इधर यू आर डिवाइडिंग द टर्म और यू आर मल्टीप्लाइंग द टर्म्स। मैथ्स में यही होता है, प्लस माइनस इनटू डिवाइड। ठीक है, लेकिन ये तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंटीजर, रैशनल, इरैशनल, इस टाइप के नंबर्स आते हैं तब की बात होती है। ठीक है,
अब हम क्या कह रहे हैं, कोई सेंटेंस है, कोई कनेक्टिविटी से दो सेंटेंस को अगर मुझे जोड़ना है, सेंटेंस के बारे में हमेशा मैंने क्या बताया, सेंटेंस विल बी आइदर ट्रू और सेंटेंस विल बी आइदर फॉल्स। जो भी आप बोलते हो वो या तो सही होगा या तो गलत होगा, ठीक है। तो ये आ गया आपके सेंटेंस, ठीक है। तो ये सेंटेंस बोलेंगे या स्टेटमेंट्स बोलेंगे, कुछ भी इसको बोला जा सकता है। जैसे 2-3 तरीके, अलग अलग बुक आप प्रिफर करोगे तो कहीं सेंटेंस बोला जाता है, कहीं स्टेटमेंट बोला जाता है, कहीं प्रपोजिशंस बोले जाते हैं। तो इस तरीके से सब चीजों को बोला जाता है, ठीक है। मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब हम मैथ्स और इंग्लिश को कैसे कनेक्ट करें, देखिए जब हम दो चीज की बात कर रहे हैं तो हम क्या करें, ये मैंने कुछ लिख दिए हैं पहले से ही आप लोगों के लिए, ठीक। ये ऐसा और ये ऐसा, ठीक। नॉट, अगर मुझे चीज को बोल देना नहीं आज ठंड नहीं है, टुडे इट्स नॉट कोल्ड, ठीक है, नहीं आज ठंड नहीं लगा दिया। सेंटेंस क्या है, आज ठंड है। मैंने क्या बोला, आपने कहा आज ठंड है, भाई सही सेंटेंस है। टुडे इट्स कोल्ड, ठीक है, कोल्ड वेदर जैसा भी। अगले ने क्या बोला, नो इट्स नॉट कोल्ड, नो टुडे इट्स नॉट कोल्ड। नो लग गया यानी नेगेशन लग गया, नेगेशन लग गया यानी नॉट, नेगेशन यानी नॉट को हम नॉट यानी नहीं वर्ड आया, यानी उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किस तरीके से बोला जाता है, नेगेशन। उसका मैथमेटिकल सिंबल क्या होता है, ऐसा, ठीक है। इसका रैंक होता है, रैंक अभी आपको समझ नहीं आएगा, अभी मैं आपको बता दे रही हूँ कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इक्वेशंस, जब अभी मैथ्स है तो इक्वेशन है तो सॉल्यूशन आएगा, तब हमारे पास ये रैंक का काम आता है, ठीक है। आज हम सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करेंगे इस वीडियो में कैसे ये लॉजिकल कनेक्टिव सेंटेंस बनते हैं, कि दो सेंटेंस को हम मैथ्स में किस तरीके से कनेक्ट करते हैं। यू कैन सी द रिलेशन बिटवीन मैथ्स एंड इंग्लिश टुडे इन दिस वीडियो, यू विल डेफिनेटली लर्न द थिंग्स, ओके। नेक्स्ट आ गया एंड मतलब या तो ये, ठीक है। एंड कंजंक्शन, इसका डिनोट करते हैं इस तरीके से, ठीक, टू, ये आ गया कंजंक्शन का रैंक हो गया 2, ओके। दूसरा होता है और, दिस और दिस और दैट, ये बोलते हैं ना, whether I should wear this dress or that dress, तो और दिस ये या ये, ठीक है। या वर्ड हिंदी में अगर जाएंगे तो या वर्ड, या स्टैंड्स फॉर और, ये भी कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं, ऐसा है, ठीक है। इसे कहते हैं डिसजंक्शन, ठीक है। इसका रैंक होता है 3, इसे कहते हैं और, ठीक है। इफ देन इसे कहते हैं कंडीशनल, इफ देन कंडीशन लगी ना, अगर तुम पढ़ोगे तो पास होगे, ठीक है, बिना पढ़े तो कोई पास होता नहीं, आया ना कंडीशन में, अगर तुम पढ़ोगे तो पास होगे, अगर तुम स्कूल जाओगे तो नॉलेज गेन करोगे, ठीक है, या तुमको कोर्स कंप्लीट होगा, तुमको नॉलेज आएगी। इफ यू गो टू स्कूल देन टीचर विल टीच यू, इफ यू गो ना, अगर बच्चा ही नहीं आएगा तो हम टीचर क्या पढ़ाएगा, ठीक है। तो वही बात है, इफ यू गो टू स्कूल टीचर विल टीच यू, देन टीचर विल टीच यू, ठीक है। आइदर क्या बोला, ठीक, ये आ गया इफ देन कंडीशनल, तो उसको सिंबल होता है कई बुक्स में, मैनी बुक्स में एक सिंगल एरो होता है, कई बुक्स में इस तरीके से, मतलब ऐसा, दिस आइदर दिस और दिस, किसी बुक में ऐसा लिखा मिलेगा, किसी बुक में ऐसा मिलेगा, मतलब आप समझ जाइए दोनों ही सिंबल्स फॉर कंडीशनल होते हैं, ठीक है। बाय कंडीशनल, जैसे आपको बोला जाता है, ठीक है, क्या, if you come first in the class I will purchase a bike for you, when you will get bike you will get when you come first in the class, तो by conditional हो गए। if you come first you will get a car, बहुत सारी बाइक, कार ज्यादा हो गया ना, you will get a bike if and only if you study, you come first in the class, if then, if and only if, ये वर्ड्स होते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसे कहते हैं अपन बाय कंडीशनल। बाय कंडीशनल कैसे रिप्रेजेंट होता है, ये दोनों साइड, ये आ जाएगा दोनों साइड, ठीक है, ये हो गए बाय कंडीशनल लाइन, ठीक। अब ये इसी को लेते हुए हम क्या करेंगे, मैथ्स में इक्वेशंस कैसे बनाते हैं आप देखिए, ठीक है। मान लीजिए मैंने कोई क्वेश्चन दे दिया, एक क्वेश्चन उठाते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। अच्छा, प्रिंसिपल कनेक्टिव क्या होता है,
हम अगर वर्ड बोलते हैं प्रिंसिपल कनेक्टिव, व्हाट इज प्रिंसिपल कनेक्टिव? जब कोई दो सेंटेंस में, जैसे बहुत सारे आ गए उसमें कंडीशन, तो जो मेन कनेक्टिव होती है, जो दो अलग अलग सेंटेंस को कनेक्ट करता है, उसे कहते हैं प्रिंसिपल कनेक्टिव। ठीक है, प्रिंसिपल कनेक्टिव। ठीक, जैसे कि अगर हम मान के चले, ठीक है, व्हाट इज अ सेंटेंस? ठीक, जैसे अगर हम बोले गो टू कॉलेज, गो टू स्कूल, क्या ये सेंटेंस है? नहीं। ये सेंटेंस है क्या? नहीं। ठीक है, सेंटेंस क्या हो जाएगा आपका? सेंटेंस क्या हो जाएगा आपका? बताइए। गो टू स्कूल, गो टू वन, ये आपकी सेंटेंस है। इसमें ट्रू नहीं समझ में आ रहा है, फॉल्स नहीं समझ में आ रहा है, किसको बोल रहा है, क्या बोल रहा है, इट्स नॉट क्लियर टू एनीबॉडी एल्स, एनीथिंग। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? सम रोजेस आर ब्लैक। सही बात है, कुछ ही रोज ब्लैक होते हैं ना, सबके सब थोड़ी ना होते हैं। सम रोजेस आर ब्लैक, इट्स ओके। ठीक है, गो टू स्कूल, गो टू गार्डन, गो टू स्कूल, एनीवे, गो टू होम, ये सेंटेंस नहीं है। जिस सेंटेंस में ट्रू और फॉल्स आएगा, समझ में आता हाँ ये सच है, ये झूठ है, ठीक है, वही प्रपोजिशंस कहलाते हैं। ठीक है, ये हमेशा याद रखिए, वही स्टेटमेंट्स कहलाते हैं। ठीक, अब मान लीजिए मैंने क्वेश्चन दे दिया, ठीक, मान लीजिए मैंने कह दिया, एक स्टेटमेंट दे देंगे, ही इज पुअर। क्यों? सही है, ही इज पुअर, गरीब है, वो गरीब है, तो सही है। ठीक है, क्यों? ही इज लेबोरियस। ठीक, he is poor, he is laborious, दो सेंटेंस है, बिल्कुल सही है। ये मेहनती है, लेबोरियस यानी यह मेहनती है, पुअर यानी ही वो गरीब है, he is poor, he is laborious। ओके, ठीक, अब सेंटेंस अगर मेरे को इसमें लगाना है P और Q, इसको मुझे सेंटेंस बनाना है, इस दोनों को किससे जोड़ना है मेरे को? और कनेक्टिविटी से। तो कैसे करोगे? ऐसे थोड़ा ना बोलोगे he is poor और he is laborious, नहीं, क्या बोलोगे? he is poor और laborious। कैसे लिखेंगे? he is poor, आप क्या लिखोगे? he is poor और laborious। ठीक है, अगर इसी पे कंडीशन लग जाता है एंड, तो क्या आ जाएगा? he is poor and laborious। ठीक है, he is poor and laborious। ठीक, अगर मैं बोल दूं he is poor, he is poor, क्या बोल रही मैं? he is poor but not laborious, लेकिन लेबोरियस नहीं है, बट नॉट लग गया, क्या लग गया यहाँ पे? नॉट लग गया, तो he is poor, ये हो गया P, बट नॉट लेबोरियस, क्या बोलोगे? बट यानी एंड, बट स्टैंड्स फॉर एंड लेबोरियस है क्या? नहीं है, यानी नेगेशन ऑफ क्यू, बट नॉट लेबोरियस। ठीक है, क्लियर है ना? तो ये आ गया हमारे पास बट नॉट लेबोरियस। ठीक, और क्या करेंगे? अगर और कैसे कनेक्शंस, मैं अभी आपको पूरे वे बता रही हूँ कि आप किस तरीके से बोल सकते हो इसको। ठीक है, इट इज फॉल्स, इट इज फॉल्स मतलब मैं जो बोल रही हूँ गलत ही। ठीक है, पहले का स्टार्ट कैसे करेंगे? इट इज फॉल्स, इट इज फॉल्स दैट, it is false that he is poor or laborious। यह गलत है कि वो गरीब है और या लेबोरियस है। तो सेंटेंस क्या है? यह गलत है, दैट, क्या? he is poor और लेबोरियस, यानी क्या गया? P और Q जो सेंटेंस है वो क्या है? गलत है। क्या है? P और Q, he is poor और laborious, ये गलत है।
ये टोटली इट इज फॉल्स, जब भी ये वर्ड आएगा इट इज फॉल्स, आप क्या करोगे, जो भी आंसर है उसके आगे जो सॉल्यूशन आ रहा है उसके आगे क्या लगा दोगे, नेगेशन लगा दोगे। ठीक है, ये आप हमेशा ध्यान में रखना है आपको। ओके, ये एक चीज हमेशा याद रखना है। ठीक, और अगर हम बोल देते हैं, अच्छा इसी क्वेश्चन को, ही इज, इट इज फॉल्स दैट he is not poor, he is not poor or is laborious। क्या बोल रहे हैं, इट इज फॉल्स दैट ही इज नॉट पुअर, पुअर नहीं है, इसी क्वेश्चन में क्या चेंजेस आ जाएगा, गरीब नहीं है और लेबोरियस में, ये इट इज फॉल्स तो आगे चलेगा, इट इज फॉल्स दैट he is not poor or laborious। क्लियर है चीज, ठीक है, neither he is poor nor he is laborious, neither he is poor, neither he is poor nor he is laborious, nor he is laborious। ठीक है, neither nor, ना तो ये है ना तो ये, एकदम अलग अलग है, ना तो ये है ना तो ये, इसका मतलब दो अलग अलग, इसमें कोई इनके बीच में क्या हो गया, ना तो ये है ना तो ये है, neither nor, दोनों एकदम अलग सेंटेंस है, तो क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q। ठीक है, neither nor में एंड लगता है, लोग गलती करते हैं यहाँ साइन लगाने में। ठीक है, neither he is poor nor he is laborious, ना तो गरीब है ना तो वो लेबोरियस है, दो अलग अलग एंड सिंबल आ रहा है, बोलने में ही हमको समझ में आ रहा है, तो ये इसका सिंबल हो जाएगा। अगर यही चीज आइदर एंड हो जाए तो, अगर यही चीज आइदर एंड, आइदर ही इज पुअर, या तो ये है, आइदर यानी या तो ये है या तो है, सिंपल यहाँ पे क्या हो जाएगा, और हो जाएगा। क्लियर है, नाइदर नॉर आइदर और में ये चीज आइदर एंड में चीज क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमको बन जाएगा। चलो थोड़ा सा और बना देते हैं, ही इज पुअर और इज नॉट पुअर इज लेबोरियस, ही इज पुअर, ही इज पुअर, ठीक है, और is not poor and is laborious, and is, ठीक है, he is poor by P और he is not poor and is laborious। तो कहीं ना कहीं तो बनाना पड़ेगा ब्रैकेट, या तो ये दो तो नहीं लग सकता, नेगेशन ऑफ P एंड Q इस पूरे के साथ लग गया और P। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका बन जाएगा। ठीक ठीक, अब देखिए इसी तरीके से क्वेश्चंस बनेंगे। अगर क्वेश्चंस आएंगे, चलिए अब मैं और क्वेश्चंस दे रही हूँ जिसके हम अपन करते हैं सिंबल देके, एक क्वेश्चन इसके और प्रैक्टिस कर लेते हैं जिसमें मैं सिंबल्स दे रही हूँ आपको। ठीक है, इसके हम वर्ड्स बनाएंगे। चलो एक क्वेश्चन और अपन कर लेते हैं इसी टाइप का। ठीक, जैसे कि P क्या बोला, इट इज 4 o'clock, Q the train is late। ठीक है, पहला P और Q क्या बोलोगे, इट इज 4 o'clock और द ट्रेन इज लेट। क्या लिखेंगे, इट इज 4 o'clock और द ट्रेन इज लेट। यही क्वेश्चन अगर हम बोल देते हैं आपको P एंड Q, तो क्या लिखोगे, इट इज 4 o'clock, इट इज 4 o'clock एंड द ट्रेन इज नॉट लेट। ठीक है, अगर यही आपका थर्ड क्वेश्चन बोल देते हैं हम, तो सारे जो क्वेश्चन वही बता रहे हैं, P एंड नेगेशन ऑफ Q क्या आ जाएगा, तो एंड नेगेशन ऑफ Q तो क्या आ जाएगा, इट इज 4 o'clock and the
हमेशा ऐसे थी, Q और नेगेशन ऑफ P, ऐसा भी दे सकता है Q और नेगेशन ऑफ P, उल्टा कर सकता है भाई, सेंटेंस है ना, वो तो कुछ भी बना सकता है सेंटेंस, Q और नेगेशन ऑफ P। Q क्या हो गया, द ट्रेन इज लेट और इट इज नॉट 4 o'clock। क्या आया, Q, द ट्रेन इज लेट, Q, द ट्रेन इज late or negation of P, it is not 4 o'clock or it is not 4 o'clock। ठीक है, क्लियर है। तो अब आपको सेंटेंस बनाना आ जाना चाहिए। चलिए जैसे अपन पहले कर रहे थे, अगर अपन ये कर दे नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q, और के साथ मैंने क्या बताया था, आइदर। आपको सिंबल के हिसाब से क्वेश्चन बनाना है, जो दो सेंटेंस दिए गए हैं, स्टेटमेंट्स जो दिए गए हैं, उसको आपको बनाना है। ठीक है, ये नहीं कि उसका मीनिंग क्या निकल रहा है, अभी हम मीनिंग में नहीं जा रहे हैं। जो दिया गया, जैसे ये आइदर और लगा ना, आइदर और लग गया है, तो क्या आ जाएगा, आइदर। ठीक है, P और Q, आइदर इट इज नॉट 4 o'clock और द ट्रेन इज नॉट लेट। अगर ये आ जाएगा नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, नाइदर इट इज 4 o'clock नॉर द ट्रेन इज लेट। ठीक है, नाइदर इट इज 4 o'clock नॉर द ट्रेन इज लेट, या इट इज नॉट, या ऐसा भी लिख सकते हैं, इट इज नॉट 4 o'clock एंड द ट्रेन इज नॉट लेट, वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों आना चाहिए आपको लिखना। ठीक, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। मान लीजिए इसी को मैं क्वेश्चन और दे देती हूँ, चलो थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं। अगर हम बोल देते हैं नेगेशन ऑफ P, तो बहुत आसान है, नेगेशन ऑफ, मतलब इस स्टेटमेंट क्या गलत है। जब भी मैंने बताया जो होता है तो उसमें लिख दो इट इज फॉल्स, दैट क्या फॉल्स है, ये that क्या, it is not 4 o'clock। ठीक, अगर एक बोल दो नेगेशन ऑफ Q, तो क्या लिखोगे, इट इज फॉल्स दैट इट इज दैट द ट्रेन इज नॉट लेट। ठीक है, द ट्रेन इज नॉट लेट। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। अच्छा, अगर इसी में थोड़ा अभी तो भाई हमने इंप्लाई करा तो भूल ही गए। अगर हम बोलते हैं नेगेशन ऑफ P इंप्लाई Q, तो क्या लिखोगे, if it is not 4 o'clock, if then the train is late। नेगेशन लगा इसमें, it is not 4 o'clock then the train is late। ठीक है, अगर इसी में और नेगेशन लगा दूंगी तो क्या है, then the train is not late हो जाएगा। क्लियर है। अगर इसी में हम डबल इंप्लाई लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए मैंने ऐसा लिख दिया P डबल इंप्लाई Q, डबल इंप्लाई यानी if it is 4 o'clock, if and only if it is 4 o'clock, if it is 4 o'clock then only the train is late, if then। ठीक है, या तो it is I double F आप लगा लीजिए। ठीक है, it is 4 o'clock, हाँ, it is 4 o'clock if I double F the train is late, तो if and only if को वो वर्क करता है। क्लियर है। तो मेरे ख्याल से कोई दो सेंटेंस आते हैं तो सेंटेंस को कैसे कनेक्ट करना है मेरे ख्याल से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से ये चीजें आप लोगों के लिए काफी है कि इसको आप लोग देखेंगे, सेंटेंस अगर दिया गया है उसको कैसे कनेक्ट करना है। ठीक, अब आपका जो आएगा ये जो सेंटेंस है, ठीक, इस सेंटेंस को हम ट्रुथ टेबल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में आप क्या देखेंगे, ये लॉजिकल कनेक्टिव को हम ट्रुथ टेबल में कैसे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो वो आपको क्लियर हो जाएगा कि हम ट्रुथ टेबल बनाएंगे और ट्रुथ टेबल के थ्रू हम इसको लॉजिकल कनेक्टिविटीज को कनेक्टिव्स को कैसे कनेक्ट करेंगे। यदि काम करते हैं मैं अभी बता देती हूँ, फिर हम नेक्स्ट टेबल में पूरा इसका ट्रुथ टेबल बनाना सीखेंगे। ठीक है, कनेक्टिव, चलो हम
टेबल भी आज इसी वीडियो में बता देते हैं। ठीक, क्या आ जाएगा, मान लीजिए हम इसका टेबल कैसे ड्रॉ करेंगे। अब भाई जब हम किसी भी कनेक्ट कर रहे हैं दो स्टेटमेंट को, यानी वो दोनों क्या हो गया, दो स्टेटमेंट में क्या दो अलग अलग स्टेटमेंट है, यानी एक P रिप्रेजेंट करेगा और एक Q को रिप्रेजेंट करेगा। दो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। अब दोनों स्टेटमेंट में कंडीशंस क्या है, जब दो इंसान बात कर रहे हैं तो कैसे बात करेंगे, या तो दोनों सच बोलेंगे, ठीक है, या तो एक सच बोलेगा दूसरा झूठ बोलेगा। पहला वाला सच बोला दूसरा झूठ बोल रहा है, या पहला झूठ बोला तो दूसरा सच, या दोनों के दोनों गपाड़ बोल, दोनों के दोनों झूठ बोल रहे हैं। हो गया, ठीक। अब हमने कहा क्या, अगर इस पे लगा देते हैं P और Q का टेबल, P और Q, P और Q, ठीक है। अगर और लगा और यानी या तो दोनों सच बोल रहे हैं तो बिल्कुल सही बोलेंगे, एक भी सच बोल रहा है तो क्या माना जाएगा, सच, लेकिन दोनों के दोनों झूठ बोले तो क्या हो जाएगा, फॉल्स, ठीक है। इसी तरीके से P Q, P एंड Q, इसमें भी वही लगा लो, ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स, ठीक है। याद करने का तरीका हमेशा है, लोग क्या करते हैं ट्रू ट्रू फॉल्स, क्योंकि पूरा टेबल भी आपको बनाना पड़ेगा और यहाँ पे ट्रू फॉल्स ऐसे कभी याद ना करो, दोनों ट्रू है, ये ट्रू ये फॉल्स फिर दोनों फॉल्स है, ये लिखने का तरीका होता है, तभी आप गलत नहीं करोगे। नहीं तो अगर आप अपने तरीके से करोगे तो हमेशा गलती करोगे, ये ट्रिक है, इसको याद। एंड यानी दोनों ही अगर सच बोल रहे हैं तभी वो सच रहेगा, एंड कंपल्सरी स्ट्रिक्ट हो गया। एंड अगर एक भी फॉल्स बोल रहा है तो पूरा टेबल क्या रहेगा, वही टेबल आपको याद रखना है। अभी जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो वो आपको ये टेबल ही रहेगा, वहां पे फॉल्स से ट्रू होता है तो एंड में क्या आएगा वो आपको पता होना चाहिए। इसलिए मैं आज की वीडियो में बता दे रही हूँ ताकि नेक्स्ट वीडियो में आप इसको रट के आए और समझ के आए, ठीक है। अब दूसरा, ठीक, अब आ गया आपका ठीक नेगेशन। मान लीजिए P है, एक ही सेंटेंस था तो उसका नेगेशन P में या तो ट्रू बोलेगा या तो फॉल्स बोलेगा, तो नेगेशन ऑफ P क्या होगा, सच का झूठ और झूठ का सच, ये तो हमको पता ही, ठीक है। अब आ जाते हैं अपन इंप्लाई और डबल इंप्लाई। इंप्लाई और डबल इंप्लाई, ठीक है। इंप्लाई और डबल इंप्लाई, इसे कहते हैं अपन कंडीशनल, है ना। इफ यू स्टूड, एग्जांपल जैसे इफ यू स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, इफ यू स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, फादर सेड टू अ सन, इफ यू स्टूड फर्स्ट इन द क्लास आई विल गिव यू अ बाइट, ठीक। कंडीशनल में कैसे लगेगा, इफ ही स्टूड फर्स्ट इन द क्लास फादर गिव अ बाइट, बिल्कुल सही है, ठीक है। इफ ही स्टूड फर्स्ट इन द क्लास एंड फादर डज नॉट गिव अ बाइट, हो ही नहीं सकता, आप जान खा जाओगे, आप ले ही लोगे, इसको भी ले लोगे क्या, नहीं, ठीक है। आपका ये क्या होगा, टू से फर्स्ट गलत है, आप फर्स्ट आए और आपको बाइक नहीं मिली, ये तो क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, गलत है, ठीक है, गलत है ना, हो ही नहीं सकता ये चीज, ठीक। अगर आप फर्स्ट नहीं भी आ रहे हो, कई बार सेकंड आ गए तो भी पापा अपने वर्ड्स रखते हैं, क्या देंगे, बाइक खरीद के देंगे, बिल्कुल देंगे ही देंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप फर्स्ट नहीं आए आपको बाइक नहीं मिली, बिल्कुल सही ना भाई, फर्स्ट नहीं आए तो बाइक नहीं मिली, खत्म कहानी, तो ये भी सही हो गया, सही है ना, सेंटेंस नहीं आए तो नहीं मिली, सेंटेंस तो सही है, ट्रू हो गया। मैंने एग्जांपल कंडीशनल इफ दैट, क्या, ट्रू 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 से फॉल्स, अगर आपने काम किया और आपका वो रिवॉर्ड नहीं मिला तो दुख होता है ना, तो फॉल्स ही होगा, आपने बहुत मेहनत की एंड यू आर नॉट गेटिंग द रिवॉर्ड, दैट मींस वी आर हर्टेड, दिल से हर्ट होती है, फॉल्स होता है, ठीक है। आप काम कम के फिर भी भगवान अच्छे से दे देता है, ट्रू, नहीं किए नहीं मिलेगा, सही बात है, ठीक है।
लेकिन इफ देन में क्या होगा, काम करोगे तभी मिलेगा, फर्स्ट आओगे तभी बाइक मिलेगी, बाइक तभी मिलेगी जब आप फर्स्ट आओगे। बिल्कुल सही है, आपने पढ़ा नहीं, आपको बाइक नहीं मिली, आप फर्स्ट नहीं आए, बाइक नहीं मिली, बाइक क्यों नहीं मिली, क्योंकि आप फर्स्ट नहीं आए। बिल्कुल सही है, लेकिन इफ देन में ये वर्क नहीं करेगा, इफ एंड ओनली। क्लियर है? ये चारों टेबल मैंने समझा दिए हैं, इसको आप लोग अच्छे से 4 5 नेगेशन करके 5 टेबल बनाइए, पूरा 5 टेबल आपका पूरा कंप्यूटर है। यही चीज आगे जाके आप कंप्यूटर में जो आप डेटा साइंस, लॉजिक्स, कनेक्टिविटी सब पढ़ेंगे, लॉजिकल सर्किट्स पढ़ेंगे, करेंगे, बाइनरी ऑपरेशंस पढ़ोगे, बूलियन अलजेब्रा, बूलियन फंक्शंस पढ़ोगे, ठीक है। वो क्या हो जाएगा वहां पे, ये सारा चीज कैसे हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। ट्रू आप पढ़ भी रहोगे, ट्रू किस में बन जाता है आपका 1, और फॉल्स किस में हो जाता है आपका 0, ठीक है। और प्लस आपका और कन्वर्ट हो जाता है प्लस में, और एंड कन्वर्ट हो जाता है डॉट में। आपका ये कंप्यूटर में ही चेंजेस होंगे, ट्रू विल कन्वर्ट हो जाएगा 1 में, और फॉल्स कन्वर्ट हो जाएगा 0 में। यही चीज आगे जाकर कंप्यूटर में यही कन्वर्ट करेगा जब आप कंप्यूटर लैंग्वेज में पढ़ोगे, और यही सारे टेबल्स आप फिर से पढ़ोगे, ठीक है। आपका DBMS और HTML सारे जितने भी चीजें आप पढ़ोगे सब में आगे यही कन्वर्ट हो जाए। जब आप मशीन लैंग्वेज पढ़ोगे उसमें सब जाओगे तो क्या आएगा, ये जो भी मैं मैथ्स पढ़ा रही हूँ, इसलिए मैथ्स में आपको BCA में, MCA में, इवन BTech में ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, इसीलिए कि मैथ्स से कैसे कनेक्ट होता है, ठीक है। ये क्या हो गया, ट्रू का क्या हो गया, स्टैंड्स 1 करेगा, फॉल्स क्या हो जाएगा आपका 0 काम करेगा, और क्या काम करेगा प्लस का, डॉट क्या काम करेगा एंड का, ठीक है ना। तो नेगेशन तो वहां पे होता है, वो बार में कन्वर्ट हो जाता है, नेगेशन चला जाता है बार में, वो अपन आगे और पढ़ते चले जाएंगे। आप लोग पढ़ भी रहे होंगे 1 0 0 1 बार वगैरह ऐसे टाइप का आएगा, तो वो सब यहीं से ही जनरेटेड चीजें हैं, ठीक है। तो ये चीज पहले तो ये 4 टेबल आप लोग अच्छे से कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट क्लास में हम इसको और अच्छे से क्या कर सकेंगे, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस है। क्योंकि मैथ्स है तो आपको मालूम है मैथ्स में क्या होता है, या तो हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं, भाई मैथ्स क्या किसी भी सब्जेक्ट में, कंप्यूटर में भी आप क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग में क्या करते हैं, आपको एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम दिया गया है, उसको आप इजी प्रोग्राम में कन्वर्ट करते हैं और इजी टू हैंडल, ठीक है। मोबाइल क्या है, कंप्यूटर क्या है, पहले के जमाने में कंप्यूटर होते थे, बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे, अब क्या हो गया, अब हम लैपटॉप में लेके चल रहे हैं, हमारा मोबाइल ही कंप्यूटर हो गया, 80% काम हमारे मोबाइल हो जाते हैं। तो हमारा आज के टेक्नोलॉजी क्या है कि हमको हर चीज को इजियर, सिंपलर और इजी टू हैंडल बनाना है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, ठीक है। तो इसलिए ये सारी चीजों को आप पढ़िए, ठीक, पढ़ के आइए नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का पोर्शन कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपको बताइए क्या करना है, अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। Have a nice day. Thank you.